शादी में शिरकत तो कर ले। जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, उसी गरूर के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करती फिरो। पता चले दुनिया को कि बाप नहीं आया और मुझसे एक पाई की भी तवक्कुम। मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं, जवेरिया का रिश्ता तय हो गया। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। जामी भाई को भी बुला लें, बेटी है उसकी, कम से कम अपनी बेटी की। जामी के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि ज़ेबा ने अस्मा को सारी सच्चाई बताकर उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। इतने सालों से जामी अस्मा को यही कहानी सुनाता रहा कि वही घर चला रहा है और बच्चों की जिम्मेदारी भी वही उठा रहा है। मगर जब हकीकत अस्मा के सामने आई तो उसे सब समझ आ गया। अस्मा ने जामी को खूब सुनाया, उस पर लानत मलामत की और फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल गई। दूसरी तरफ जावेरिया का अपना एक डर था। वो रिजेक्शन से इतनी खौफजदा थी कि शादी का नाम सुनते ही घबरा जाती थी। उसे लगता था कि हर बार की तरह इस बार भी कोई आएगा और उसे पसंद किए बिना ही चला जाएगा। लेकिन ज़ेबा ने जिस भरोसे और एतमाद के साथ उसे समझाया, उसके बाद जावेरिया का डर धीरे धीरे कम हो गया। आखिरकार वो रिश्ते के लिए तैयार हो गई और फिर देखते ही देखते उसका रिश्ता भी तय हो गया। ज़ेबा ने यह फैसला जामी के बिना ही कर लिया, लेकिन अपनी बहन को यह खुशखबरी जरूर दी। बहन तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी, मगर जब ये बात जामी तक पहुंचेगी तो उसका गुस्सा आसमान छू लेगा। सच तो यह है कि ज़ेबा चाहती ही नहीं थी कि जामी को बताया जाए कि उसकी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है। मगर ज़ेबा की वालिदा और भाई उसे समझाते हैं कि चाहे जो हो, जामी को इतना ज़रूर बताना चाहिए कि वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत कर सके। ज़ेबा जानती थी कि अगर वो जामी के पास जाएगी तो वो यही समझेगा कि वो उससे पैसे मांगने आई है। फिर भी अपनी अना को एक तरफ रखकर ज़ेबा ने यह फैसला किया कि कम से कम जावेरिया का ये हक है कि उसकी रुखसती के वक्त उसका बाप उसके साथ खड़ा हो। लेकिन जैसे ही ज़ेबा और सबूक जामी के घर पहुंचे, बिल्कुल वही हुआ जिसका अंदेशा था। जावेरिया की शादी की खबर सुनते ही जामी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत ज़ेबा और सबूक को घर से निकलने का हुक्म दे दिया और ताना देते हुए कहा कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो वो ज़ेबा को दे सके। उसने तंज करते हुए ये भी कहा कि जब ज़ेबा इतनी हिम्मत से घर छोड़कर गई थी और कहा था कि सब कुछ खुद करेगी, तो अब जाकर बेटी की शादी भी खुद ही करे और दुनिया को बता दे कि बाप क्यों नहीं आया। जामी को लगता था कि इस बार भी वो ज़ेबा को डरा धमकाकर मजबूर कर लेगा और ज़ेबा उसके सामने झुक जाएगी, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। ज़ेबा अब डरने वाली नहीं थी। अब उसके साथ उसका बेटा खड़ा था और सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली उसका सहारा बनी हुई थी। ज़ेबा असल में जामी को सिर्फ इसलिए इन्वाइट करने आई थी ताकि लोगों को एतराज़ न हो, लेकिन अब जब जामी का असली रवैया सामने आ चुका था तो ज़ेबा को इस बात की भी परवाह नहीं रही कि लोग क्या कहेंगे।